राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आगे उद्धव ठाकरे एंड कंपनी की एक नहीं चली। कोश्यारी ने उद्धव को अपने कोटे से एमएलसी मनोनीत करने से इनकार कर दिया और गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी। भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि वो विधान परिषद के चुनाव जल्द करवाएं। अब चुनाव आयोग इस मामले पर बैठक करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। असल में ये प्लान महाविकास अघाड़ी का था कि अगर राज्यपाल उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं करते हैं तो गठबंधन के सभी दल चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन कोश्यारी ने एक तरह से गेंद पहले चलकर महाविकास अघाड़ी के हाथ से ये अवसर भी छीन लिया। उद्धव ठाकरे के लिए सीएम की कुर्सी से ज्यादा कीमती इस वक्त एमएलसी की कुर्सी है, इसलिए सुबह सवेरे वे राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। शिवसेना कहती है कि ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन कोरोना संकट में घिरे राज्य के सीएम को राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात करने की क्या जरूरत पड़ी? इसके बारे में उद्धव का लाउड स्पीकर फिलहाल बंद है। अगर उद्धव एमएलसी नहीं बन पाते हैं तो 27 मई को उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दरअसल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने का फैसला टाल दिया और गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी। भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव कराने की मांग की है। गवर्नर ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि वे जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की खाली पड़ी 9 सीटों पर चुनाव कराएं। अब अगर चुनाव आयोग गवर्नर के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो 27 मई से पहले राज्य में चुनाव हो सकते हैं। गवर्नर कोश्यारी ने अपने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के दौरान कई छूट और उपायों की घोषणा की है और चुनाव कराने संबंधी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोश्यारी ने कहा, चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और उन्हें 28 मई 2020 से पहले परिषद में चुने जाने की आवश्यकता है, ऐसे में चुनाव आयोग अपनी ओर से जल्द इस पर फैसला करे। इससे पहले कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 24 अप्रैल को खाली होने वाली 9 विधान परिषद सीटों के चुनाव को अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ा दिया था। अब अगर चुनाव आयोग विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव कराने को लेकर तैयार नहीं हुआ तो उद्धव को 27 मई को इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि इसके बाद वो दोबारा से शपथ ले सकते हैं।